गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रारंभ करेंगे 16.2 प्रश्नावली जो कि आधारित है बेलन पर। तो पहले हम बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है बेलन। आपने ड्रम देखा है घर पर, ड्रम, ठीक है, सिलेंडर, ये सब बेलनाकार आकृति। मेरे हाथ में मार्कर है, ये बेलनाकार है। ऐसा होता है बेलन, ठीक है। अब देखो, ये दो तो हो गए इसके ऊपर के वृत्ताकार भाग। देखो, एक तो ऊपर वाला जो उसका शीर्ष वृत्ताकार, एक उसका आधार वृत्ताकार, ठीक है। ऊपर का सिरा भी वृत्ताकार होता है, नीचे का आधार भी वृत्ताकार होता है। यानी कि आप ये कहेंगे सर बेलन में दो वृत्त होते हैं। ये जो ऊपर वाले दो भाग तो हो गए वृत्ताकार, सिरों वाले दो भाग हो गए वृत्ताकार, और ये बीच का जो है ना, बीच का, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वाला जो भाग हो गया वक्र पृष्ठ हो गया आपका, ठीक है। और ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग। तो मैंने आपको कहा, आप ये मार्कर देख लीजिए, ड्रम देख लीजिए, ठीक है, सिलेंडर देख लीजिए, अपने घर पे सिलेंडर जो होता है, ये सब क्या है? बेलनाकार आकृति के हैं। इनके दोनों जो सिरे देखेंगे वो वृत्ताकार होंगे, और वृत्ताकार सिरों के बीच का जो भाग है वो वक्र पृष्ठीय भाग कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। एच क्या होता है? ऊंचाई। ये ऊंचाई होगी बेलन की, और ये त्रिज्या होगी आधार की त्रिज्या। चाहे शीर्ष की त्रिज्या कह दो या आधार, यानी अपने ये कह देते हैं बेलन की त्रिज्या ही बोल देते हैं इसको, ये त्रिज्या हो गई है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वक्र पृष्ठ और दो वृत्ताकार, इन सबको जोड़ दो, तो आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, दो वृत्तों का क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन आ गया, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर, एक ही बात है। बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और आप ये बताइए पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का। और वृत्त यहां पर किसका काम कर रहा है? आधार का। इसलिए एक नया सूत्र और बन गया इसी की सहायता से कि बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच भी होता है, या फिर आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीन फॉर्मूले थे बेलन से संबंधित। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल करवाना चाहूंगा। यहां पर देखो, आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा आपको दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी, और बेटा ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 21 सेमी, ठीक है बेटा। अब आपको कहा जा रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो पाई आर स्क्वायर एच और एक है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आप कहेंगे सर बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। कितना आधार का क्षेत्रफल? 154 गुना में 21। चलो 154 को 21 से गुना करो, तो जी कितना आ जाएगा? 32 34। देखो आयतन है तो लिखना पड़ेगा आपको घन सेमी। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? घन सेमी आपको लिखना पड़ेगा। ये तो आ गया बेलन का आयतन। अब इसमें कुछ और भी पूछा हुआ था, पढ़िए। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी आपको एच की भी आवश्यकता है और आर की भी। और यहां पर आपको एच यानी ऊंचाई तो दे रखी है, परंतु आर कहां है? तो आर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे आर कैसे निकालेंगे? आप यहां लिखिए आधार का क्षेत्रफल। तो क्या आपके पास है ना आधार का क्षेत्रफल? बोलो कितना था आधार का क्षेत्रफल? 154 वर्ग सेमी।
आधार क्या होता है? वृत्ताकार, यानी ये आधार है जो ये है वृत्ताकार, यानी इसको लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर 154। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में 154। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 154, ये बेटा 22/7 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 7/22। 22 से कट गया कितने पर? ये 7 पर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और आर बराबर हो जाएगा 49/7। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई आपके पास में। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2πr हो जाएगा, 2 गुना में 22/7। पाई का मान होता है ना 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 21। तो आप कहोगे सर 7 से 7 कट गया। अब आप 22 गुना 44, 44 का गुना कर दीजिए 21 से, शायद 924 कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। चलिए 4 4 8 8 924 आ रहा है बेटा, 924 वर्ग सेमी। तो समझ गए आप, इस तरह से आपको उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट करना है। चलिए ऐसे ही हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। इसको इरेज कर दो बेटा, मैं देखो उदाहरण नंबर 2। देखो एक बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 11 सेमी, ठीक है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 968। क्यों बेटा? अब आपसे बेलन की त्रिज्या पूछी गई है, तो आप कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। आपको कितना दिया हुआ ये? 968। 2 गुना में 22 का, पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, एच का मान हो गया 11 बराबर में 968। बस अब इसको हल कर दीजिए। जो बटा में है वो इस तरफ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, जो नीचे ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो 2 गुना में 22 इंटू में 11। चलिए अब हम कोशिश करते हैं 22 के पारे से इसको काटने की। 22 चौका 88, 88 44 पे कट गया। 11 दूना 22, 7 भी तो है ना यहाँ, तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास में 14 सेमी। तो लो जी, बेलन की त्रिज्या निकल गई आपके पास में 14 सेमी। तो मैं आपको फिर बता दूं, हम इस 16.2 प्रश्नावली में चर्चा कर रहे हैं बेलन की। इस तरह की आकृति जो होती है वो बेलनाकार होती है। बेलन के बेटा 2 सिरे जो होते हैं, जो सिरे जो होते हैं दोनों वो होते हैं वर्ताकार। बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr r+h। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय पूछा है तो आप कहेंगे सर संपूर्ण पृष्ठीय में आ जाएगा एक तो वक्र पृष्ठीय और 2 वृत्ताकार भाग, वक्र पृष्ठीय प्लस 2 वृत्ताकार भाग। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2πr r+h। फिर बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। अब πr² देख रहे हो बेटा, देखो πr², ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और वृत्त क्या होता है? आधार, तो इसलिए इसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या रह गया साथ में? h इंटू एच। तो ये आयतन के 2 फॉर्मूले हैं आपके पास में। तो ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद। फिर अपने मिलते हैं नए वीडियो के साथ।